दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब मैं आवाज़ देना चाहता हूं आली जनाब मोहम्मद ज़हीरुद्दीन साहब को, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज, वो आए और अपनी तासुरात बयान करें। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम जनाब फरहात उस्मानी साहब, प्रेसिडेंट अक़लियती काउंसिल, दीगर अहदेदारान अक़लियती कमीशन, चीफ गेस्ट लुकमान साहब और दीगर मौजूद मेहमान फायज़ एंड डायस। आज का मौजू हालात हाज़रा में बड़ा ही मौजू है और इस पे फरहात उस्मानी साहब ने जो बहस रखी है यही ये इसके लिए काबिल तारीफ़ कहेंगे इनको कि इन्होंने अपनी मेहनत से इकजाई किया लोगों को और इकट्ठा करके इस मैटर पर बहस भी मुनक्किद की है। सबसे पहले तो ये बताना ज़रूरी है कि हमारे आइन में ये जो मौजू दिया गया है ये ऑलरेडी दिया गया है और उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी इंश्योर किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेम मेकर द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा और दीगर सियासी हुक्मरानों द्वारा कि माइनॉरिटी के राइट को ख़त्म नहीं किया जाएगा, डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। लेकिन हालात कुछ बदलते माहौल में दूसरा दिखाई देता है। सबसे पहले तो हम ये बता दें कि माइनॉरिटी है क्या। माइनॉरिटी को कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफ़ाइन नहीं किया गया है, लेकिन जो कोर्ट्स की नज़ीरें आई हैं इन केरला एजुकेशन बिल में या और दीगर बहुत सी जजमेंट में, उसमें ये कहा गया माइनॉरिटी का मतलब 50% से जो माइनर हो, कम हो। माइनॉरिटी इटालियन लफ्ज़ है जिसके माने हैं माइनर ईटी। माइनर माने छोटा, ईटी माने नंबर, जो नंबर में कम हो। अब इस माइनॉरिटी में ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ मुस्लिम ही उसमें आते हैं। इस दायरे के अंदर 50% से कम जो डिफ़ाइन किया गया है उसमें जो भी कौमें आती हैं वो सभी माइनॉरिटी में हैं, चाहे वो लिंग्विस्टिक हो या कल्चरल हो, मज़हबी हो, ये सभी माइनॉरिटी में आएंगे। माइनॉरिटी के हुकूक फंडामेंटल राइट्स में चैप्टर 3 में दिए हुए हैं। 14 में इक्वल राइट एंड प्रोटेक्शन ऑफ लॉ दिया गया है सभी को। 15 में, आर्टिकल 15 में माइनॉरिटीज़ के तहफ़्फ़ुज़ की बात कही गई है कि गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट किसी भी इदारे में माइनॉरिटी को कास्ट, कलर, रिलीजन, रेस के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, न उनके हुकूक को कलमदद किया जाएगा। और माइनॉरिटी के हुकूक होने के बावजूद आज हम किस दर्जे पर खड़े हैं इसके बारे में साबिक लोगों ने अपनी काफ़ी राय रखी है, इसलिए उस पर बताना ठीक नहीं है, वो उसका रिपीटिशन हो जाएगा। लेकिन जो राइट दिए गए हैं ये तभी तहफ़्फ़ुज़ हो सकेंगे जब हम एजुकेटेड होंगे, और एजुकेटेड तभी होंगे तभी अपने राइट को समझेंगे और उस पर फोकस करके पा सकते हैं जो राइट दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। सेक्शन 30 में माइनॉरिटी ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन,
एंड लिंग्विस्टिक दिए हैं। 29 आर्टिकल में उसको एडमिनिस्टर करने के लिए दिया गया है। और इसके अलावा आर्टिकल 16 में भी तहफ़्फ़ुज़ किया गया है कि माइनॉरिटी को किसी भी धर्म या मज़हब, जात के बेसिस पे या रेस के बेसिस पे उनसे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। इन चीज़ों के होते हुए भी प्रैक्टिकली हम जो देखते हैं कहीं न कहीं इसमें एक तरीके से सेंध लग चुकी है और ये धीरे धीरे बढ़ता भी जा रहा है। और आप जैसा देखते हैं एक के बाद एक चीज़ नई पॉलिटिकली उठाई जा रही है और उसमें कोर्टों का भी नज़रिया अजीब से होते जा रहे हैं, जो होना नहीं चाहिए क्योंकि वो इंसाफ के ख़िलाफ़ हैं। लेकिन फिर भी चल रहा है। आप देखिए नए नए इदारे हैं, मस्जिदें हैं, फला है, सब में मामले उठते जा रहे हैं। तो ये चीज़ें हम अपने इदारों के मजबूती से अगर हम लोग मुत्तहिद होंगे तभी ये हासिल कर सकते हैं, नहीं तो एकजहती नहीं रहेगी, हम आपस में बटे रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि दूसरी कौम उसको आपको इनफेक्टिव कर देगा। जैसा कि आपने देखा होगा अभी इलेक्शन को टर्की का हुआ, जहाँ 65% मुस्लिम हो वहाँ पे हम हार जा रहे हैं और उसकी वजह भी हम ही हैं, क्योंकि हम जब 11 कैंडिडेट खड़े हो जाएंगे मुस्लिम ही तो आपका 65% तो 10% पे चला जाएगा, 8% पे। तो इन सब चीज़ों पे हमको पहले अपने अंदरूनी मामलात को दुरुस्त करना पड़ेगा। हम अंदरूनी तौर पर अपने दुरुस्त नहीं होंगे तो इसी तरह से बटे रहेंगे और इलेक्शनों में भी हम पॉलिटिकली कमज़ोर होते जा रहे हैं, हमारे नुमाइंदे भी कम होते जा रहे हैं। इसलिए सबसे बड़ी चीज़ तो इसमें यह है जिसे लोगों ने काफ़ी फोकस भी किया है कि हमको पढ़ा लिखा होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिफाइड होना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। हर फील्ड में मुत्तहिद होकर मुजाहरा कर सकते हैं, अपनी बातें रख सकते हैं। तो ये चीज़ें तभी मुमकिन है जब हम एक प्लेटफार्म पे हो, हमारी सोच एक हो, हम अपने अक़लियती शेप को बचाएं, तभी हो सकता है। इसके लिए जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सारी चीज़ें दे रखी हैं तो हम इसका फ़ायदा भी तो उठाएं। भाई हम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन कायम करें जिसमें हमारे लोगों को अपना हुकूक हासिल हो और हमारे बच्चे तालीम याफ्ता हों, अच्छी तालीम हासिल कर सकें, क्योंकि यूनिवर्सिटी वगैरह में हर आदमी को तो तालीम मिल नहीं सकती। और अभी जैसे सुन के हमको खुशी हुई कि एक साहब ने बताया कि यूनिवर्सिटी कायम भी करने जा रहे हैं। तो इतने बड़ी कौम के लिए एक यूनिवर्सिटी कम बहुत नहीं, लेकिन फिर भी खुशी की बात है। लेकिन हम इस पे भी जोर देंगे कि ये चीज़ें और बढ़ाई जाएं और मुस्लिम दानिश्वर जो हैं इस मामले में इकट्ठा हों, चंदे से भी फल और हर चीज़ों से अपने माइनॉरिटी कैरेक्टर को बचाने के लिए इस चीज़ों को बढ़ावा दें, कायम करें। हम तो ये देखते हैं कि मुस्लिम इंस्टीट्यूशन बहुत से ऐसे चले हैं कि वो आपस में झगड़ा करते हैं, उनके मुकदमे इस कदर बढ़े हुए हैं कि जाहिर सी बात है वो प्रॉपर्ली फंक्शन भी नहीं कर पाते। तो इन सब चीज़ों को से उठ के जब हम आगे बढ़ेंगे तभी कुछ कर सकते हैं, नहीं तो सिर्फ बातें करके मामला ख़त्म हो जाएगा, इसे कुछ नहीं कर सकते। मामला जो ये है कि काफ़ी चीज़ें इस पर हो चुकी हैं, इसलिए अब हम ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करेंगे। और इसी बात के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह। नाज़रीन, अगर आप हमारे तहरीक पॉइंट चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ ही अपनी कीमती मशवरों से हमें नवाजें।